नमस्कार, मेरा नाम दिनेश आनंद है और आप देख रहे हैं बायोग्राफी बाय आनंद। आज हम बात करेंगे हिंदी फिल्मों के सदाबहार एक्टर स्वर्गीय देवानंद साहब की। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। देवानंद भारतीय फिल्मों में जाने माने अभिनेता थे और अपने बेहतरीन अभिनय के कारण उन्हें जनता का भरपूर प्यार मिला। देवानंद साहब का नाम भारतीय फिल्मों के उन अभिनेताओं में शुमार था जिन्हें लड़कियां बेहद पसंद किया करती थीं। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। देवानंद न केवल एक अभिनेता थे बल्कि उनकी पहचान एक लेखक, निर्माता और निर्देशक के तौर पर भी थी। देवानंद की फिल्मों के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने जीत, हिंदुस्तान हमारा, जाल, टैक्सी ड्राइवर, फरार, दुश्मन, अमरदीप, काला बाजार, हम दोनों, तेरे घर के सामने, प्यार मोहब्बत, दुनिया, महल, तेरे मेरे सपने, छुपा रुस्तम, जाने मन, गैंगस्टर, सेंसर और जॉनी मेरा नाम जैसी कितनी ही सुपरहिट फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया था। देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को शंकरगढ़, पंजाब यानी अभी के पाकिस्तान में हुआ था। देवानंद के पिता का नाम पिशोरी लाल आनंद था, जो पेशे से गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडवोकेट थे। देवानंद 4 भाई थे और उनकी एक ही बहन थी। देव के भाइयों में अधिवक्ता मनमोहन आनंद, निर्माता, निर्देशक और अभिनेता चेतन आनंद और फिल्मकार विजय आनंद थे और उनकी बहन का नाम शीलकांता कपूर था। देवानंद का पूरा नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था, जिसे बाद में उन्होंने बदलकर देवानंद कर दिया था। अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। देवानंद ने अपने स्कूल की पढ़ाई सेक्रेड हाई स्कूल डलहौजी से की थी। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के लाहौर स्थित गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई की और लिटरेचर में बीए की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के उपरांत 1940 में देवानंद ने लाहौर को छोड़ बॉम्बे आने का फैसला कर लिया था। देवानंद ने अपने अभिनय की शुरुआत साल 1946 में की थी। निर्देशक पीएल संतोषी द्वारा निर्देशित फिल्म हम एक हैं उनकी पहली फिल्म थी। इस फिल्म में देव साहब ने शंकर का किरदार निभाया। शंकर भैया, आज तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो न जाने मेरा क्या हाल होता। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा भैया, जयराम जी। 1947 में देव की दूसरी फिल्म मोहन रिलीज हुई। इस फिल्म के निर्देशक अपने जमाने के जाने माने फिल्मकार आनंदीनाथ बनर्जी थे। कैलेंडर पर बदलते सालों के साथ देवानंद की रिलीज, कुछ फ्लॉप तो कुछ हिट फिल्मों की बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे, ताकि पुरानी यादों के साथ एक बार फिर आप जुड़ सकें। साथ ही इन फिल्मों में देव साहब के किरदार और फिल्म के डायरेक्टर्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे, जिनके सफल निर्देशन ने देव साहब को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ऐसे में देव की जर्नी को यहां समझना भी जरूरी है। हम एक हैं और मोहन के बाद 1947 में देव आनंद ने फिल्म आगे बढ़ो में अभिनय किया। इस फिल्म के निर्देशक यशवंत पीटकर थे और फिल्म में देवानंद उदय नाम के किरदार में थे। 1948 में आनंद की चर्चित फिल्म जिद्दी, विद्या और हम भी इंसान हैं रिलीज हुई और इसके साथ ही हिंदी फिल्म जगत में देवानंद का नया दौर शुरू हुआ। अब बस में फूल के है बुलबुल की जिंदगानी। देव साहब ने साल 1950 की शुरुआत फिल्म निराला के साथ की। इस फिल्म में देव साहब डॉक्टर आनंद के किरदार में नजर आए। फिल्म के निर्देशक देवेंद्र मुखर्जी थे और फिल्म के मुख्य किरदारों में देवानंद, मधुबाला, मजहर खान और मुमताज अली थे। बड़े स्टार कास्ट के साथ रिलीज हुई इस फिल्म में देवानंद को एक नई राह दिखाई। उसी साल देव साहब की नीली, मधुबाला, खेल, हिंदुस्तान हमारा, दिलरुबा, बिरहा की रात और अफसर आदि फिल्में रिलीज हुई। इन सभी फिल्मों में देव साहब की 2 फिल्में हिंदुस्तान हमारा और अफसर को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। बुन 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 बोले रे भंवर, सुन 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 क्या लाया खबर।
1951 में देव आनंद फिल्म सजा में दिखाई दिए, जिसके निर्देशक फली मिस्त्री थे। इस फिल्म में देव आनंद ने अशोक का किरदार निभाया और फिल्म में देव साहब के साथ निम्मी और शाइमा मुख्य किरदारों में थे। उसी साल गुरुदत्त के निर्देशन में बनी देव आनंद की एक और फिल्म बाजी रिलीज हुई, जिसमें देव साहब के अभिनय को लोगों ने खूब सराहा और इस स्टार का स्टार चमकने लगा। 1952 में देव आनंद की पहली सुपरहिट फिल्म तमाशा रिलीज हुई। इस फिल्म के निर्देशक फनी मजूमदार थे और फिल्म में देव ने दिलीप नाम के किरदार को अपनी बेहतरीन एक्टिंग से बड़े पर्दे पर जीवंत कर दिया। इस फिल्म के मुख्य किरदारों में देव आनंद के अलावा मीना कुमारी और अशोक कुमार भी थे। इसी साल आनंद को गुरुदत्त द्वारा निर्देशित फिल्म जाल में भी काम करने का अवसर मिला और टोनी फर्नांडिस के रूप में इनके किरदार को एक बड़ी पहचान मिली। ये रात ये चांदनी फिर कहां। 1954 में देव आनंद ने एक सुपरहिट फिल्म के साथ साल की शुरुआत की। उस फिल्म का नाम टैक्सी ड्राइवर था और फिल्म के निर्देशक उनके भाई चेतन आनंद थे। फिल्म के मुख्य किरदारों को देव आनंद, अभिनेत्री कल्पना कार्तिक और अपने वक्त के मशहूर कॉमेडियन जॉनी वॉकर एक साथ नजर आए। ए मेम साहब, ये आपका रुमाल, नया मुर्गा मुबारक हो। बदतमीज, शट अप। साल 1955 की अगर बात करें तो उस साल देव आनंद ने कुल 5 फिल्मों में अभिनय किया। उस साल की सबसे पहले रिलीज हुई फिल्म का नाम मिलाप था, जिसके डायरेक्टर राज खोसला थे। फिल्म में देव आनंद ने राजेंद्र सायल नाम के किरदार के रूप में शानदार अभिनय किया। इसी साल सुबोध मुखर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म मुनीम जी में देव साहब एक बार फिर नजर आए और उनकी एक्टिंग का जादू दर्शकों के दिल और दिमाग पर छा गया। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। उसी साल रिलीज हुई देव साहब की तीसरी फिल्म इंसानियत थी, जिसे जाने माने निर्देशक एस वसंत ने डायरेक्ट किया था। इसके बाद देव ने अपने जमाने की चर्चित फिल्म हाउस नंबर 44 और फरार में बेहतरीन अभिनय किया। फिल्म हाउस नंबर 44 में देव आनंद ने अपने बेहतरीन अभिनय के साथ इस फिल्म में निर्माता की भी भूमिका अदा की। साल 1956 और 57 के बीच सुपरस्टार देव आनंद की फिल्म CID, 9-2-11, दुश्मन, बारिश, काला पानी, अमरदीप, 16वां साल और पेइंग गेस्ट रिलीज हुई। फिल्म काला पानी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया और देव आनंद की यह फिल्म सुपरहिट हुई। इस फिल्म को मिली बड़ी कामयाबी के बाद देव आनंद का सितारा बुलंदियों पर जा पहुंचा और लड़कियां उनकी एक झलक पाने को बेताब रहती। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। फिल्म काला पानी की रिलीज के बाद से ही देव आनंद को काले सूट पहनने पर बैन लगाने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देव की लोकप्रियता लड़कियों के बीच तेजी से बढ़ रही थी और लड़कियां देव को काले सूट में देखने के बाद या तो बेहोश हो जाती थीं या फिर अपना आपा खो बैठती थीं। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाना। उस दौर में हैंडसम देव आनंद के लिए ऐसी दीवानगी के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हुए और देव साहब को पूरी दुनिया पहचानने लगी। 1960 की शुरुआत देव आनंद ने फिल्म मंजिल के साथ की। इस फिल्म के निर्देशक मंदी बर्मन थे और फिल्म में देव ने राजकुमार मेहरा का किरदार निभाया। इसके बाद उसी साल देव साहब को फिल्म काला बाजार, सरहद, जाली नोट, एक के बाद एक और बॉम्बे का बाबू में भी देखा गया। मैंने सब कुछ सुन लिया है। रेनू डार्लिंग, अगर तुमने सुन लिया है तो हम तुमसे छिपाएंगे नहीं। हम इस बात को कबूल करते हैं कि हम जाली नोटों का बिजनेस करते हैं। इन सभी फिल्मों को दर्शकों ने बहुत पसंद किया और इसके साथ ही इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अपना नाम सफल फिल्मों की सूची में दर्ज कर लिया। 1961 में देवानंद ने सबसे पहले फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा में अभिनय किया था। इस फिल्म के निर्देशक H.S. रवेल थे और फिल्म में देव ने
छगन नाम का किरदार निभाया था। इस फिल्म में देव आनंद के साथ मुख्य किरदार में वहीदा रहमान अपनी बेहतरीन एक्टिंग के जरिए लोगों के सामने आई और आगे चलकर इस जोड़ी ने कई फिल्मों में साथ काम भी किया। 60 के दशक में देव आनंद ने सुपरहिट फिल्म बात एक रात की और प्यार मोहब्बत में अभिनय किया। इन दोनों ही फिल्मों के निर्देशक शंकर मुखर्जी थे। इस दौर में देव साहब की एक और फिल्म असली नकली भी रिलीज हुई, जिसके निर्देशक अपने वक्त के मशहूर फिल्म निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी थे। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्म सितम। इन सभी फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर देव आनंद ने यह साबित किया कि वो आम एक्टरों से बिल्कुल अलग है। 1970 में देव आनंद ने सुपरहिट फिल्म जॉनी मेरा नाम में अभिनय किया था। इस फिल्म के निर्देशक विजय आनंद थे और फिल्म में देव ने सोहन और जॉनी नाम के किरदार को एक अलग ही अंदाज में निभाया। किशोर कुमार की आवाज में गाए इस फिल्म के कई गाने सुपरहिट हुए और एक बार फिर देव आनंद ने यह साबित किया कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी पकड़ मजबूत है। ओ मेरी रानी समझ गया मैं वही पुराना। साल 1971 में देव आनंद द्वारा अभिनीत कई फिल्मों को सुपरहिट फिल्मों की सूची में दर्ज किया गया। उस साल की पहली हिट फिल्म का नाम तेरे मेरे सपने था। इस फिल्म में देव ने डॉक्टर आनंद कुमार नाम के किरदार को बड़ी खूबसूरती से निभाया था और इस फिल्म के निर्देशक विजय आनंद ही थे। उसी साल उनकी दूसरी हिट फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा रिलीज हुई। इस फिल्म के निर्देशक खुद देव आनंद ही थे और इन दोनों फिल्मों में निर्माता की भूमिका भी देव आनंद ने ही निभाई थी। 70 के दशक में देव आनंद ने फिल्म शरीफ बदमाश, बनारसी बाबू, छुपा रुस्तम, इश्क इश्क इश्क, अमीर गरीब, काला बाजार, लूट मार, मनपसंद और वारंट में अपने अभिनय से लोगों के दिलों पर राज किया। इस फिल्म में से कुछ ही फिल्मों को दर्शकों ने पसंद किया और बची सभी फिल्में फ्लॉप फिल्मों की सूची में दर्ज की गईं। 80 के दशक में देव साहब ने अपनी खुद की निर्देशित और निर्मित फिल्मों में अभिनय शुरू किया। उन फिल्मों में स्वामी दादा, आनंद और आनंद, हम नौजवान और सच्चे का बोलबाला आदि फिल्में शामिल थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म हम नौजवान और सच्चे का बोलबाला की कहानी खुद देव साहब ने लिखी भी थी। 90 के दशक में देव आनंद ने फिल्म 100 करोड़ में अभिनय किया। इस फिल्म में देव साहब सीबीआई इंस्पेक्टर की भूमिका में नजर आए। 1994 में देव की फिल्म गैंगस्टर भी रिलीज हुई और इन दोनों ही फिल्मों के निर्माता, निर्देशक और लेखक खुद देव आनंद ही थे। इस दौर में निर्देशक अशोक त्यागी की फिल्म ज्वेल थीफ भी रिलीज हुई। देव साहब के काम को दर्शकों ने काफी पसंद किया। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले। साल 1998 से लेकर 2011 के बीच रिलीज हुई देव आनंद की फिल्मों में सेंसर, लव एट टाइम स्क्वायर, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर और चार्जशीट में देव साहब ने प्रोडक्शन के साथ एक्टिंग, डायरेक्शन और लेखन का भी काम किया। 1965 में फिल्म गाइड के लिए बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड हासिल करने वाले देव आनंद को साल 2001 में पद्म भूषण और 2002 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 2009 में स्टारडस्ट की ओर से आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा के अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया। देव आनंद ने सबसे पहले अभिनेत्री सुरैया को डेट किया था। उन दोनों के प्यार के किस्से अक्सर मीडिया में सुनाई देते रहे। उन दोनों का प्यार साल 1948 से 1951 तक चला, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो पाई क्योंकि सुरैया के माता पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। देव आनंद ने साल 1954 में अभिनेत्री कल्पना कार्तिक के साथ शादी की, जबकि सुरैया ने अपने माता पिता को शादी से इनकार कर दिया। देव और कल्पना के 2 बच्चे हुए, एक लड़का है और एक लड़की।
देवानंद के बेटे का नाम सुनील आनंद है और उनकी बेटी का नाम देवीना आनंद। देव के पसंदीदा चीजों की बात करें तो उन्हें एक्टरों में अशोक कुमार और चार्ली चैपलिन बेहद पसंद थे। अभिनेत्रियों में देवानंद को स्नेहा प्रभा प्रधान बेहद पसंद थी। देवानंद और अभिनेता गुरु दत्त बहुत अच्छे दोस्त थे और इसी के साथ देव और गुरु के बीच एक समझौता भी हुआ था। उन समझौतों के मुताबिक देवानंद अपनी फिल्मों में गुरु को निर्देशक बनाएंगे और गुरु द्वारा यदि कोई फिल्म निर्देशित की जाती है तो उन फिल्मों में देवानंद हीरो होंगे। इस वायदे को निभाते हुए देव और गुरु ने एक दूसरे के साथ कई फिल्मों में साथ काम भी किया। साल 2011 में 88 साल के देवानंद अपने रूटीन चेकअप के लिए लंदन रवाना हुए और वहीं एक होटल में ठहरे। 3 दिसंबर को होटल में ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। हिंदी सिनेमा के महानायक स्वर्गीय देवानंद साहब को हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, दिल पुकारी सारे यारे। तो ये थी कहानी स्वर्गीय देवानंद की। ऐसे और सफल लोगों के बारे में जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप तक लगातार पहुंच रहे हमारे वीडियोस के साथ अपडेट रहने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे बेल आइकन को दबाएं और जुड़ जाएं हमारे साथ। नमस्कार।